तो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 6 ई अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6 एफ के बारे में। तो देखिए, आपकी जो हेडिंग है वह है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट हेडिंग के अंदर आप डाल दीजिए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें सबसे पहले आप लेट कर दीजिए कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लेनी है आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, सभी के लिए ये लेनी है आपको। तब मैं यदि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो ये ए की इक्वल आ जाए, तो अपन क्या कहेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। यदि किसी मैट्रिक्स का मैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो वो वापस ए ही मिल जाए आपको, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, सॉरी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। सेकंड की मैं बात करूं स्क्यू सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो सेम आपको एक मैट्रिक्स लेनी है यहां पे, और उस मैट्रिक्स का यदि मैं ट्रांसपोज कर दूं, उस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर दूं तो वो नेगेटिव ऑफ के इक्वल आ जाए। कि यदि मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं तो वही मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको आपको ध्यान में रखना है। बस इतना ही है इसमें। उसके बाद में अपन थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी के अंदर थ्योरम्स चलती है। थ्योरम आपकी फर्स्ट है। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तब ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक। ये अपन प्रूव कर लेंगे कि ये सिमेट्रिक होगी कि नहीं होगी। क्या होगी, सिमेट्रिक। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, ये अपन प्रूव करेंगे। तो ये भी अपन क्वेश्चन के अंदर आएगा ये सारा, तो अपन वहां पे भी प्रूव करेंगे, लेकिन यहां पे भी अपन इस चीज को प्रूव कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले लेट कर लीजिए आप कि लेट इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लेट कर लूं कि P इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये वाली वैल्यू है। इसको मुझे क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि इस पूरे का मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ये ए ही आना चाहिए। ठीक है, तो P का मैं ट्रांसपोज करूं तो ये वापस P आ जाए तो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इस A प्लस ए का ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज करूं तो आपकी वैल्यू देखो, एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए अपन कि A प्लस बी का ट्रांसपोज में कर दूं तो पहले A का ट्रांसपोज होगा फिर B का ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ पे A का ट्रांसपोज होगा फिर A का ट्रांसपोज होगा। इसी को मैं लिख सकता हूं A का ट्रांसपोज, और A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। ठीक है ना, प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं अपन, तो ये, और इसी को मैं लिख सकता हूं A प्लस ए का ट्रांसपोज। जो लेट किया तो वापिस आ गया, यानी P, यानी मैं P का ट्रांसपोज किया तो P क्या मिल गया आपका, वापिस P मिल गया। P का ट्रांसपोज P मिल जाए तो P इक्वल टू A प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, इज सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। फिर सेकंड आपको स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो लेट कर लीजिए कि क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इस क्यू का मुझे ट्रांसपोज करना है, तो क्यू का ट्रांसपोज किसका ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब
पहले इस ए का ट्रांसपोज होगा, तो ये लीजिए, फिर इसका ए का ट्रांसपोज होगा, इसी को लिख सकता हूं ए का ट्रांसपोज और इसको लिख सकता हूं मैं ए, माइनस यहां से कॉमन आएगा तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस पूरे की वैल्यू मैंने क्या लेट कर रखी है, क्यू, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव ऑफ क्यू आ गया, यानी मैंने क्यू का ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव ऑफ क्यू आ जाए, तो आपका जो क्यू है, क्यू की वैल्यू कितनी है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, वो क्या मिल जाएगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या मिल जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाएगा। ये आपको इसमें प्रूफ करना था, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। उसके बाद में एक थ्योरम और है इसमें, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। थ्योरम नंबर सेकंड क्या रहती है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी ए और उसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको, तो जो ए की वैल्यू है वो क्या किस फॉर्म में आएगी, 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना, आपकी बुक के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ, चेक कर लेना आप, और ये 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म की है, ये जो इतना है ए 1/2 कांस्टेंट है और ये इतना है, ये किसका पार्ट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट है, ठीक है। इसकी वैल्यू और इसमें ऐड कर दोगे तो वो वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, वही ए जिसका अपन ट्रांसपोज करते आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो इतना पार्ट है वो किसका पार्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका पार्ट है, ठीक है ना। अब इस थ्योरम को आप, इस पूरे को आप पी प्लेट कर लो, 1/2 का कोई ट्रांसपोज करेंगे अपन तो के का ट्रांसपोज के ही होगा, तो 1/2 का कितना होगा, 1/2 ही होगा, और इसका ट्रांसपोज ये रहा और इसका ट्रांसपोज ये रहा, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में अपन क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे और ये आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कंप्लीट है। और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 6F के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, डायरेक्ट आएगी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा इसमें, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लाई सारा वो ये चलेगा इसमें भी। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या गिवन है आपको, इसी का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको गिवन है कि डिफाइन एज अ सिमेट्रिक शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। आपको प्रूव करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स वो क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना। और एक कर लेते हैं, सेकंड वाला कर लेते हैं। देखो इसका जो सेकंड आपको गिवन है उसको आप लेट करके ए मान लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस आई, ठीक है, आई ले लो या फिर आइटा के फॉर्म में ले सकते हो आप, 1 और ये 3, 1 2 3 प्लस 2 आइटा 3 और 3 प्लस 2 आइटा और ये 4। इसको मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, सिमेट्रिक यदि कोई मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो लेट करके मैंने ए लेट कर लिया, अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, इस पूरे का मैं ट्रांसपोज करूं ए का तो क्या मिलेगा वो देख लीजिए। इस पूरी रो को आप कॉलम में चेंज करो तो 2 प्लस आइटा फिर 1 और फिर 3। इस पूरी रो को वापिस आप कॉलम में चेंज कर दो, 1 2 3 प्लस 2 आइटम। अब इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दो तो 3 प्लस 2 आइटा और ये 4। अब देखो ये सेम है क्या, जो ए था वो सेम है, तो इस ए का जो ट्रांसपोज मैंने किया है वापिस ए के इक्वल आ जाए तो मैं कह सकता हूं ए इज सिमेट्रिक, ए इज ए सिमेट्रिक। ये आपको प्रूव करना था,
ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं अपन। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। से फर्स्ट आप कर लेना, सेकंड देखो इसका। सेकंड में क्या है, लेट करके एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए कितना है, ए बी माइनस सी, माइनस का बी 0 और डी, ये सी माइनस का डी और ये 0, ये आपकी वैल्यू। आपको प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक है क्या। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज कर दूं तो नेगेटिव ऑफ ए आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो इसी का आप ट्रांसपोज कर दीजिए एक बार। इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इस पूरी रो को कॉलम में चेंज कर दो, ए बी और माइनस सी, इसको चेंज कर दो, इसको चेंज करूं तो माइनस बी 0 और ये डी, इसको चेंज करो, ये सी माइनस का डी और ये 0, ठीक है ना। अब यदि मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकाल दूं, ए का ट्रांसपोज इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूं तो ए से माइनस कॉमन आएगा तो भी नहीं हुआ क्या, नहीं हो रहा है क्या। एक मिनट रुको भाई, इसमें क्या दे रखा है इसे? एक मिनट। ए बी माइनस सी माइनस बी 0 डी, सी माइनस डी 0, इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो ए बी माइनस सी फिर माइनस बी 0 डी और ये वैल्यू आपकी 0 होगी भाई, ठीक है ना। थोड़ी सी करेक्शन कर लो आप इसमें, ये 0 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये 0 आपकी बुक के अंदर करेक्शन कर लेना आप, ये 0 है तो ये भी 0 है, ठीक है। अब माइनस कॉमन लो, 0 से माइनस कॉमन आएगा तो भी 0 है, यहां से माइनस कॉमन आएगा तो प्लस बी, यहां से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का सी, यहां से माइनस कॉमन माइनस बी, यहां से कॉमन 0, यहां से कॉमन आएगा तो आपका डी और यहां से माइनस कॉमन सी, यहां से माइनस कॉमन माइनस का डी और ये 0। अब देखो यही मैट्रिक्स है ना, सेम है। तो ए का ट्रांसपोज मैंने किया तो ए वैल्यू या नेगेटिव ऑफ ए मिल जाए तो ए आपका क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। ऐसे कर देता हूं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करें तो यहां पे देख लीजिए, इसका सेकंड यानी सेकंड तो कर लिया ना, थर्ड वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट ए इक्वल टू 0 2 आइटा और 3, फिर माइनस का 2 आइटा और 0 और 4, माइनस 3 माइनस 4 और 0, इसका ट्रांसपोज करें तो नेगेटिव ऑफ ए मिल जाए आपको तो मैट्रिक्स कौन सी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसका ट्रांसपोज करें अपन तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 माइनस प्लस 2 आइटा और ये 3, इस कॉलम को इस रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूं तो माइनस का 2 आइटा 0 और 4 और इसको चेंज करें तो माइनस 3 माइनस का 4 और ये 0। पूरी मैट्रिक्स के मैं कॉमन निकाल दूं तो ए का ट्रांसपोज पूरी मैट्रिक्स से नेगेटिव कॉमन निकालना, तो हर एलिमेंट से नेगेटिव को कॉमन निकाल दीजिए आप। तो कितना आएगा, ये 0, ये 2 आइटा और ये 3, ये माइनस का 2 आइटा और ये 0, ये 4 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉमन निकालेंगे तो -3 -4 और ये 0। इसी का ट्रांसपोज मैं कर दूं तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, नेगेटिव ऑफ ए की इक्वल,
क्योंकि यही तो है आपका। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ए का क्या है यहाँ पे आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं इस पूरे फॉर्म को लिख सकता हूं। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर इसी का 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन देखते हैं। देखो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं कि शो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो, यानी आपको शो करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, क्या करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, सिमेट्रिक। तो सबसे पहले सेकंड की मैं बात करूं, फर्स्ट आप कर लेना। ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है 2 4 5 और 6, ये ए की वैल्यू गिवन है 2 4 5 6। इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा, इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये 2 और ये 4, ये 5 और ये 6, ये इसका ट्रांसपोज। आपको इसका सम चाहिए, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आएगा वो देख लीजिए। a की वैल्यू कितनी है 2 4 5 6 प्लस a का ट्रांसपोज कितना है 2 5 4 और 6। दोनों को मैं ऐड कर दूं तो यहां से जो वैल्यू आपकी आएगी 2 प्लस 2 कितना 4, 4 प्लस 5 कितना 9, 5 प्लस 4 कितना 9, 6 प्लस 6 कितना 12। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, a प्लस ए का ट्रांसपोज मिल गया। अब इसी को मैं लेट कर लेता हूं कि लेट p इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू है 4 9 9 और 12, ये वैल्यू है। अब मुझे इसको शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स आई है आपकी, इस मैट्रिक्स पूरी क्या है, सिमेट्रिक है क्या। तो P का ट्रांसपोज करूंगा तो देखो, अब इस P की वैल्यू क्या लेके चलना आपको 4 9 9 और 12, ये लेके चलना है। अब इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो P का ट्रांसपोज इक्वल टू ये 4 ये 9, और इसको चेंज कर दिया मैंने। अब इसको मैं कॉलम में चेंज करूं तो ये 9 और ये 12। अब ये वापिस क्या मिल गया आपको, P का ट्रांसपोज यदि P के इक्वल मिल जाए तो मैं कह सकता हूं P क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपको प्रूव करना था। यदि P सिमेट्रिक है तो P की वैल्यू कितनी है, A प्लस ए का ट्रांसपोज, ये भी क्या होगा आपका सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को आप डिस्कस कर लेना, और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।